बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लो जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 10 हम शुरू करने लगे हैं और ये 10th क्लास की फ़िज़िक्स का स्टार्ट है। 9th क्लास के मैंने न्यूमेरिकल्स करवा लिए हैं सारे, तो अब इंशाल्लाह चंद दिनों में ही आपका भी ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप लोग साथ साथ कर लें, इंग्लिश मीडियम वाले भी करें और उर्दू मीडियम वाले भी करें, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बुक जो है वो पास रख लें, ठीक है, क्योंकि जब आप सवाल पढ़ते हैं ना तो पढ़ने के साथ साथ फिर आपने लिखना होता है। जो इन्फॉर्मेशन सवाल से निकलती है वो साथ ही हम उसको लिख लेते हैं। तो ये जी 10.1 करने लगे हैं, बुक मेरे पास है, तो क्वेश्चन मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। तो इसमें है जी, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड्स। तो टाइम पीरियड कैपिटल टी से उससे शो कराते हैं, वो 2 सेकंड है। सो टाइम पीरियड बेसिकली वही होता है कि हमारा जो पेंडुलम है वो एक नुक्ते से जब मूव करना शुरू करता है और दूसरी जगह हो के फिर वापस वहीं आता है, तो वो कितने टाइम में आता है। सो बहरहाल ये उसकी डेफिनेशन के अंदर है, तो ये 2 सेकंड है उसका। फिर उसने कहा है कि उसकी जो लेंथ है, लंबाई है, उसकी रोप की या उसके धागे की जो लंबाई है ना, वो आपने फाइंड करनी है। और वो अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर भी और मून के ऊपर भी, चांद के ऊपर भी। ज़मीन पे उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए और जो चांद है वहाँ पे कितनी होनी चाहिए। और फिर साथ ये कि ज़मीन और चांद की जो ग्रेविटी है वो दोनों में फ़र्क है, ठीक है। जो हमारी ज़मीन की अर्थ की ग्रेविटी है वो 10 है, उसकी वैल्यू 10 है, ये 9th में आपने इनको याद किया हुआ। और जो मून की ग्रेविटी है वो हमारी ज़मीन की ग्रेविटी से 6 गुना कम होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अपनी ये जो 10 की वैल्यू है ना अर्थ की, ज़मीन की, उसको 6 पे डिवाइड करा लेते हैं अगर हमें मून की वैल्यू जो है वो हमें चाहिए। तो फिर हमें क्या करना है कि इसको ये हमारी अर्थ की 10 है ना, तो ऊपर 10 रखें और 6 पे तकसीम करवा दें। तो ये तकरीबन कोई 1.666 ऐसे बनता है, तो 6-7 लिख लें, इस तरह से राउंड ऑफ कर लिया जाता है इसे। अब ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अब चूंकि पेंडुलम का सवाल है तो पेंडुलम वाला जो फार्मूला है टाइम पीरियड का, ये हमें याद होना चाहिए ज़ुबानी, तो वो हम लिख लेंगे। T = 2 L/G, और L और G के ऊपर अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, जज़र है। अब हमें तो चूंकि L चाहिए, तो L ये अंदर कहीं फंसा हुआ है, तो हमें इस L को बारी स्टेप बाय स्टेप करके अकेला करना है, ताकि फिर L एक तरफ हो और बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हों। तो हम फिर क्या करेंगे, देखें T इधर अकेला है, ये पहले 2 को उठा के उधर लेके जाएं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब खा रहा है, तो उधर जाके उसने बटे में जाना है, तो T के ओवर में चला गया, T/2। अब इधर रह गया L/G और अंडर रूट। तो पहले तो अंडर रूट का करें हाथमा। तो अंडर रूट खत्म कैसे होता है, स्क्वायर लेने से। तो इधर भी स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर। तो जब इस साइड पे स्क्वायर लेंगे तो टी के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और पाई के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। और इधर ज़ाहिर अंडर रूट खत्म हो जाना है, एल और जी रह जाएगा। अब जी को भी उधर लेके जाएं, क्योंकि एल अकेला करना है, जी इधर बटे में है, डिवाइड कर रहा है। तो जब डिवाइड कर रही होती है चीज़, तो उधर जाके मल्टीप्लाई होनी है, तो जी ने ऊपर टी के पास चले जाना है। तो ये सारा हमने देखें इधर लिख लिया है, G/T², T² के साथ G लग गया, नीचे वही 4π², और L हमारा अकेला हो गया। अब हमने ये फार्मूला बना लिया, ठीक है। अब सिर्फ वैल्यूज़ लगानी है और L की वैल्यू निकल आएगी। G, अब पहले हम अर्थ के लिए करने लगे हैं, ज़मीन के लिए, क्योंकि 2 आंसर चाहिए हमें। तो अर्थ के लिए G की वैल्यू 10 होती है, वो लगा ली। टाइम पीरियड उसने शुरू में बताया हुआ 2 है, तो 2 लिखें, ऊपर स्क्वायर लगाएं, नीचे 4 है वो लिख लिया, और पाई का स्क्वायर है, तो पाई की वैल्यू जो है वो 3.1415 होती है, लेकिन उसने जब हल किया है ना तो सिर्फ 14 तक ही लिया, तो ये छोड़ दें, 3.14 तक ही ले लें, ठीक है। ओके, अब इसको हल करना है। तो इसमें देखें, ये जो 2 का स्क्वायर है 4 ही होता है ना, तो ये 4 इस 4 से तो ख़त्म हो जाएगा, बाकी सिर्फ ऊपर रह जाएगा 10, और नीचे 3.14 का स्क्वायर लेंगे। अब जब स्क्वायर लेते हैं ना तो 9.8 और आगे 59 कुछ वैल्यूज़ आती हैं, तो उसने अगेन हल जो आंसर निकाला हुआ है ना, तो उसने सिर्फ 0.8 तक लिया हुआ है। तो आप भी याद रख लें 0.8 तक जाना है। तो 10 को जब आपने 9.8 से डिवाइड कराना है तो वो 1.02 मीटर आ जाएगा, क्योंकि लेंथ है ना L, तो ये L हमारा अर्थ का L जो है वो ये मिल गया। तो एक पार्ट जो है सवाल का इस तरह से हो जाता है। अब यही फार्मूला, ये वाला जो फार्मूला है, अब हम किसके लिए, मून के लिए करेंगे, चांद के लिए। तो सिर्फ फ़र्क क्या पड़ना है, जी पे फ़र्क पड़ना है। जहाँ जी की वैल्यू 10 ली है ना, नज़र आ रहा है, हाँ, जी की वैल्यू 10 ली हुई है, वहाँ पे हमने जी की वैल्यू वो जो ऊपर कैलकुलेट की है 1.67 वो हमने लगानी है और इसको हल कर लेना है। तो ये देखें, ये मैंने किया है।
सो जी टी स्क्वायर वही फार्मूला लिखा, जी की जगह देखें अब ये लगा लिया, बाकी वैल्यूज़ वही हैं, बाकी चीज़ें वही हैं। तो फिर यहाँ पे भी वही काम होना है, ये 2 का स्क्वायर और ये 4 ने कट जाना है, 1.67 आएगा, नीचे वही 9.8 आना है, और जब इनको तकसीम करवाएंगे तो 0.17 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 10.1 हो गया। ये चारों सवाल पेंडुलम के ही हैं, तो पेंडुलम का सिर्फ फार्मूला आपने याद रख लेना है और चारों सवाल हो जाएंगे। अब ज़रा करते हैं 10.2 पे, तो इसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99, तो लेंथ ही उससे स्टार्ट किया है कि एक पेंडुलम है, उसकी लंबाई है 0.99 मीटर। ओके, इज टेकन टू द मून, अच्छा जी, उसे मून पे ले गया, बस हर दफ़ा मून पे ही जाना है हमने। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9, तो टाइम हाली पीरियड उसने कहा है, तो बेसिकली वो टाइम पीरियड ही है। तो टी जो है वो 4.9 है, पिछले सवाल में वो 2 था। अच्छा, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, इतना काम है कि हमने जी चाहिए, जी कैलकुलेट करना है। अब वही काम के जैसे ये पिछले सवाल में ये फार्मूला देखें आपके सामने, ये फार्मूला लगाया था ना हमने, तो अब हमें जी चाहिए, एल नहीं चाहिए, तो जी को अब अकेला करना है। तो इसी फार्मूले को हम मॉडिफाई करेंगे, कैसे? जी अकेला होगा, जी के साथ ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, टी का स्क्वायर, 4 और पाई का स्क्वायर, इन तीनों ने उधर चले जाना एल के पास। ठीक है, अब देखें कैसे होगा। 4 और पाई स्क्वायर ओवर में है ना, तो 4 और पाई स्क्वायर ने एल के पास आ जाना है, 4 पाई स्क्वायर एल सीधा सीधा, और टी स्क्वायर उसके बटे में जाना है क्योंकि इधर ऊपर है, उसने नीचे जाना है। तो ये देखें मैंने उसको फार्मूले को लिख दिया है, एल के साथ 4 पाई स्क्वायर आ गया और टी स्क्वायर उसके बटे में आ गया, क्योंकि टी स्क्वायर इधर जी के साथ ज़रब खा रहा था उसको ओवर में। अब इस तरफ फ़ायदा होता है क्योंकि आप जी जो फाइंड करना है वो अकेला है और बाकी सब कुछ इस तरफ है, इसको हल करेंगे तो जी आ जाना है। बस वैल्यूज़ लगानी है, 4 लिखा, पाई की वैल्यू फिर वही 3.14 लिखी, ऊपर मरबा है, स्क्वायर है, एल की वैल्यू 0.99, टी जो है उसने दिया हुआ है 4.9, उसका स्क्वायर है, वैल्यूज़ लिखनी सारी। तो पहले ये जो स्क्वायर्स है ना वो ले लें अगले स्टेप में, हाँ, और मल्टीप्लाई ना करें, पहले इसका भी स्क्वायर ले लें और इसका भी स्क्वायर ले लें, वो हमने ये लेके रख दिए। अब ऊपर ये 3 रकमें हैं, तीनों को ज़रब दे दें एक ही दफ़ा में, मल्टीप्लाई करा दें, वो ये आ गया, और ऊपर में 24 ये नीचे है, और जस्ट अब इसको डिवाइड कराना है तो ये आ गया 1.626। तो वो अगेन उसने इस 6 वाले को ना राउंड ऑफ किया हुआ है। राउंड ऑफ यही होता है कि जो 5 या 5 से बड़ी हो ना उसको छोड़ देते हैं और उसके पीछे वाली जो रकम है उसको 1 इंक्रीज़ कर देते हैं। तो 6 को छोड़ेंगे तो ये जो 2 है ना ये 1 बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 1.63 हमारा आंसर आ जाएगा। और ये जी है चूँकि, तो जी की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो हमने लिख देनी है साथ। तो ये हमारा 10.2 हो जाता है। अब चलते हैं 10.3 पे। इसमें भी क्या है, सिर्फ पेंडुलम ही होना है, वही एक ही बात घुमा फिरा के जो है वो चीज़ें पूछ रहा है। ओके, सो इसमें कहता है फाइंड द टाइम पीरियड, शुरू में ही कह दिया कि टाइम पीरियड फाइंड करें, मालूम करना है। ओके, तो उसके आगे सवालिया निशान लगा लें। ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ, तो लंबाई उसकी आ गई 1 मीटर, वो लिख ली। अच्छा, प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून, फिर वही से आपा उसका कि मून के ऊपर भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़नी है और अर्थ के ऊपर भी। अच्छा, और फिर वही उसने बताया है कि मून पे जब आप जाते हैं तो उसकी ग्रेविटी जो है वो 6 गुना कम हो जाती है, जैसे पहले सवाल में किया था। ठीक है, तो बस वही, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वही है। ठीक हो गया। सो हमें यहाँ टी चाहिए, पहला सवाल ये है, पहले सवाल में एल फाइंड करना था, यहाँ टी फाइंड करना है, और चूंकि टी फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूले में कोई रद्दोबदल नहीं करना पड़ेगा, जो फार्मूला हमने याद किया है बस वैसे ही लिख देना है, क्योंकि टी पहले ही अकेला है, उसी को फाइंड करना है, तो बस वैल्यूज़ लगा लेनी है। तो एक दफ़ा अर्थ के लिए काम करेंगे, एक दफ़ा दूसरे के लिए। तो ये 2 पाई एल ओवर जी है, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 है, एल जो है वो 1 मीटर है और जी ज़मीन के ऊपर 10 है, तो पहले ज़मीन वाला हम कर रहे हैं। तो पहला हमने काम यही करना है, ये बाहर दोनों है ना, इनको मल्टीप्लाई करा लें, 6.28 हो गया। अब अंदर है 1/10, 1/10 अब तकसीम करें, ये बनता है 0.1, तो 0.1 का हमने जज़र लेनी है, अंडर रूट 0.1 का अंडर रूट लें, वो ये आ जाएगा, और इन दोनों को ज़रब दिला दें जस्ट 1.98, अगेन 98 है, तकरीबन 2 ही हो जाता है, क्योंकि ये 9 को छोड़ देना, तो 9 काफ़ी बड़ी अमाउंट है ना, तो इसको छोड़ें तो पीछे जो 1 है ये 2 हो जाएगा। फिर जैसे मैंने पीछे बताया राउंड ऑफ करने का तरीका, कि 5 या 5 से बड़ी हो तो उसको छोड़ें, तो पिछली जो रकम रह जाती है उसको 1 बढ़ा देते हैं। अब यही सारा काम मून के लिए करना है, 2 पाई एल ओवर जी। अब फिर वही बात, 2 और पाई वही है, एल की वैल्यू 1 है, सिर्फ जी चेंज हो जाएगा 1.67,
क्योंकि ऊपर जी की वैल्यू हमने 10 यूज़ की है, यहाँ पे हम 1.67 यूज़ करेंगे और यही फ़र्क बनना है। तो 1 को तकसीम कराएं कैलकुलेटर पे 1.67 को, वो 0.6 या 0.59 समथिंग कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी, तकरीबन 6 के नज़दीक आएगी। तो जो भी आती है वो ले लें, लिख लें, रख लें और उसका अंडर रूट लें। अंडर रूट कैलकुलेटर में कैसे लेते हैं, पहले अंडर रूट दबाते हैं फिर ये वैल्यू लिखते हैं, या जो भी आपने वो 0.59 कुछ आई होगी ना वो लिख के रख लें साइड पे। तो पहले जज़र को दबाएं, अंडर रूट को दबाएं, फिर इस रकम को लिखें, फिर बराबर का निशान दबाएंगे ना तो वो वैल्यू दे देगा इस तरह से, और फिर इसको और इसको ज़रब दिला दें, सीधी सीधी ज़रब, तो 4.86। और यहाँ पे भी उसने राउंड ऑफ किया है, इस 6 को छोड़ दिया उसने, 6 चूँकि 5 से बड़ा है ना तो इसको छोड़ा है तो 8 को 9 कर लिया, तो ये हमारे पास 4.9 सेकेंड, क्योंकि टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं ना, टाइम सेकेंड में होता है। तो ये हो गई 10.3। तो इसमें भी 2 चीज़ें हमें फाइंड करनी थी, हिल गया। ओके चलें जी, आखिरी सवाल 10.4, ये भी पेंडुलम वाला ही है और ये काफ़ी इजी है, बहुत छोटा सा सवाल है, तो ये ज़रा पढ़ देता हूँ। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। कहता है एक वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन क्या होती है, जहाँ से वो चला है वहाँ से घूम के फिर वहीं पे आ जाए, आगे जाके वापस वहीं पे आ जाए, वो एक वाइब्रेशन, तो वो वही है जो टाइम पीरियड है। तो ये ढके छुपे अल्फाज में उसने टाइम पीरियड का बताया है कि वो कितना है, 2 सेकेंड, तो हम लिख देंगे टी जाएगा और 2 सेकेंड है। सो कैलकुलेट इट्स लेंथ फाइंड करनी है, L इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और फिर वो जो वैल्यू है कि जी की वैल्यू 10 है। तो दिखते हैं, तो बड़ा इजी टी वो L का वो फार्मूला हमने बनाया था ना पहले सवाल में, तो वही फार्मूला उठा के इधर ले आए, L इज इक्वल टू GT² ओवर 4π²। सो जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर 10 होती है, टी की वैल्यू 2 उसने दी हुई है, 4 नीचे है और पाई की वैल्यू 3.14। फिर वही जैसे पहले सवाल में हुआ था, ये और ये कट जाएंगे, बाकी ऊपर रह गया 10, नीचे आ गया 3. ये एग्जैक्ट पहला सवाल है, क्योंकि पहले सवाल में भी जब हमने L फाइंड किया था ना अर्थ के ऊपर, तो वो भी एग्जैक्ट यही आंसर आया था। तो ये वही पहला सवाल रिपीट हो रहा है, सही है। तो जैसे पहला किया है बिल्कुल ऐसे ही इसको कर देना, ठीक है जी। लो जी, ये हो गया ख़त्म। नेक्स्ट इंशाल्लाह 11वें चैप्टर पर